भगवान कहते हैं न ऐसा कोई कर्म करने का कोई कारण बनता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्धि स्वतः अपने स्वरूप को पहचान लेना कि मैं कौन हूँ और क्यों इस धराधाम पर आया हूँ, इतना सा प्राप्त कर लिया, स्वरूप सिद्धि हो गई। अपने आप ही कृष्ण प्रेम की ओर मुड़ जाओगे, भटकना ही नहीं पड़ेगा। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं सिखाती, किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है। इसमें बिल्कुल इनएक्टिव नहीं रहना है। जैसा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, उसकी फाइनल शरण है परमात्मा कृष्ण, और फिर किसी के दरवाजे पर नहीं जाता वो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक पपिया होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद एक जल मिल जाए उसको, उससे ही तृप्त हो जाता, उसे ढेर पानी नहीं चाहिए पीने के लिए, और उस बूंद को डायरेक्ट अपने मुख में लेता है। जमीन का गिरा हुआ पानी पपिया नहीं पीता है। इसी प्रकार एक जगह यदि हम अपने मन को लगाकर थोड़ा 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 करते रहेंगे भजन, तो हमारा यत्न पूरा हो जाएगा, कोशिश पूरी होगी, प्रभु कृपा करेंगे। क्योंकि कृष्ण से प्रेम करना बिल्कुल भी निष्क्रियता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन करने के लिए पर्याप्त है, और कृष्ण को समर्पित कर देता है। ना अच्छा उसका फल लेता है ना बुरा लेता है, कुछ लेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सब चीज सभी काम कृष्णार्पणमस्तु, संपन्न हुआ कृष्णार्पणमस्तु। करते समय हे प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, आप जैसे करवाओ, हम तो आपका नाम जप रहे हैं। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, 19 श्लोक है, 3rd चैप्टर। तस्माद सक्त सततम कार्य कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः हे अर्जुन, कर्म फल में आसक्त हुए बिना कि अच्छा मिल रहा फल कड़वा मिल रहा है, आप तो वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करो, फिर जैसा फल देना भगवान। जो निरंतर अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहता है, बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, और काम तो उसका पूरा हो ही जाता है। सिर्फ ये मत इच्छा करो कि क्या मिलेगा। ट्रस्टी बन जाइए प्रभु के। ये मकान है, इसके हम ट्रस्टी हैं। कब हमारा मालिक मैनेजर जो है इसका, जिसके हम ट्रस्टी हैं, आदेश दे दे खाली करो, जाना पड़ेगा। इस मकान को भी और इस मकान को भी, दोनों यहीं पड़े रह जाएंगे। ये मकान इसी मकान में पड़ा रह जाएगा। जो यहाँ होंगे वो इसका क्या करेंगे, कैसे अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस जो यहाँ से हंस उड़ जाएगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं है। इस शरीर का क्या किया जा रहा जो इस मकान में